नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुकुल। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उस सुंदर कोने में जहां तीन समुद्र मिलते हैं। कन्याकुमारी एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति, इतिहास और अध्यात्म एक साथ बहते हैं। कन्याकुमारी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जाना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में है और इससे पहले कैप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता था। कन्याकुमारी का सूर्योदय मानो सूरज खुद आशीर्वाद देने उतर रहा हो। भारत का एक मात्र ऐसा स्थान जहां आप समुद्र से सूरज को उगते और डूबते दोनों देख सकते हैं। कन्याकुमारी में कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर प्रतिमा, कन्याकुमारी समुद्र तट, गांधी मंडपम और आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च। इसके अलावा भी बहुत सारे घूमने की जगह हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक प्रसिद्ध स्मारक है जो एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ ध्यान लगाया था। सन 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में यह बनाया गया था। तिरुवल्लुवर प्रतिमा यह एक विशाल प्रतिमा है जो लगभग 38 फीट ऊंचा है और प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर के को समर्पित है। यह 500 निर्माण कलाकारों के द्वारा बनाया गया था। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास ही यह बनाया गया है। यह तिरुवल्लुवर प्रतिमा तमिल संस्कृति की महानता का प्रतीक है। ये दोनों सागर से निकलने वाली दो पड़ोसी चट्टानों पर बनाया गया है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक हैंगिंग ब्रिज पर काम चल रहा था जो अब बनकर तैयार हो गया है, जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं। कन्याकुमारी तट यह बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के संगम पर स्थित है, जो इसे एक अद्वितीय स्थान बनाता है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ऐसा पावन स्थान जिसे देखकर लगता है जैसे तीनों समुद्र कोई अमर कहानी सुना रहे हों। गांधी मंडपम यह एक स्मारक है जो महात्मा गांधी को समर्पित है। इसकी हाइट 79 फीट है जो महात्मा गांधी की मृत्यु की आयु को दर्शाता है। आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च यह एक सुंदर चर्च है जो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे मदर मैरी के सम्मान में बनाया गया था। अनोखी बात यह है कि इसमें बैठने के लिए बेंच नहीं है, लोग फर्श पर बैठकर प्रार्थना करते हैं। मायापुरी वैक्स म्यूजियम यह मायापुरी वंडर वैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्तियों और मशहूर बॉलीवुड हस्तियों के मोम की मूर्तियां शामिल है। सुनामी स्मारक इसका निर्माण 2004 में तमिलनाडु में हुई सुनामी घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया है। भगवती अम्मन मंदिर यह ऐतिहासिक मंदिर 3000 साल पुराना है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसे कन्याकुमारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मां भगवती के कन्या रूप को समर्पित यह मंदिर श्रद्धा, शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। यहाँ आकर मन को शांति का अनुभव होता है। थिरुपरप्पु जलप्रपात यहाँ 50 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला झरना है। माथुर हैंगिंग ब्रिज यह एशिया के सबसे लंबे पुलों में से एक है। यह पहरुली नदी पर लगभग 1 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ के लोकल बाजारों में समुद्री सीपों से बनी कलाकृतियाँ, पारंपरिक हस्तशिल्प और दक्षिण भारतीय व्यंजन देखने और चखने लायक है। इडली, डोसा, फिल्टर कॉफी सब कुछ यहाँ के खास हैं। कन्याकुमारी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। एक बार यहाँ आने पर आपका मन बार बार यहाँ आने को करेगा। दोस्तों, ऐसे ही सफरों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।